आरएमसी यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट। कंक्रीटिंग की एक ऐसी मेथड जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट ला के दे दिया। वो मेथड जो काफ़ी सालों से यूज़ की जा रही है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 20 साल के अंदर ही आई है। तो इसी मेथड के बारे में आज डीपली डिस्कस करेंगे। रेडी मिक्स कंक्रीट लगभग 100 साल से ही दुनिया भर में यूज़ किया जा रहा है। अमेरिका में सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था, लेकिन इंडिया में आते आते इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अराउंड 2000 ये इंडिया के अंदर डोमिनेट कर पाया, क्योंकि इनिशियल इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। इसके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे। हमें उसका ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। कंक्रीटिंग में इतने स्किल्ड लेबर्स भी नहीं हुआ करते थे कि हम वो मेथड को प्रॉपरली यूज़ कर पाए। जब कंक्रीटिंग की बात आती है तो कंक्रीट मेनली 5 चीज़ों से बनता है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, कोर्स एग्रीगेट यानी कि खड़ी भी बोल सकते हैं, एडमिक्सचर्स एंड वाटर। इन 5 चीज़ों के मिक्सचर से ही एक प्रॉपर कंक्रीट तैयार होता है। इन पाँचों का प्रॉपर प्रोपोर्शन, जिसे कि मिक्स डिज़ाइन भी कहा जाता है, डिसाइड करता है कि आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। इसको जिस प्रोपोर्शन में डिफाइन किया गया है उसी प्रोपोर्शन में यूज़ करना होता है, तभी जाकर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आपको मिलती है। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा होगा कि लेबर्स काम करते वक्त कोई भी प्रॉपर कोड फॉलो नहीं करते। ज़्यादातर लेबर्स काम में कंजूसी करते हैं। कोई वज़न कम करने के लिए खड़ी कम डाल देगा, कोई सीमेंट कम ज़्यादा डाल देगा। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि सीमेंट हमारा जो कंक्रीट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा हो जाती है। सीमेंट ज़्यादा डालोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन इससे कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। इकोनॉमिकली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और खड़ी कम डालोगे तो वहाँ पर भी स्ट्रेंथ में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये जो इनप्रॉपर मिक्स होता है वो हमारे मिक्स डिज़ाइन के अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट असर दिखने को मिलता है वो हमारे ड्यूरेबिलिटी पे दिखने को मिलता है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी लाइफ कम ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में वो लाइफ कम ही होती है। सीमेंट कोई इतना ज़्यादा डालता नहीं है। यही वो सारे फ्लॉज है जिसकी वजह से मैनुअल कंक्रीटिंग एक चिंता का विषय बन जाती है। और हाई राइज कंस्ट्रक्शन में वो भले रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल, हम बिल्कुल भी स्ट्रेंथ के साथ या फिर इकोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और यहीं पर एंट्री होती है ऑटोमेटेड कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। आरएमसी प्लांट के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो पहला होता है एग्रीगेट बैचिंग सिस्टम। इसके अंदर फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की मदद से एग्रीगेट्स को कंक्रीट मिक्सिंग टैंक तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है सीमेंट साइलो। इसके अंदर हम सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं। सीमेंट को हम ओपनली एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक कन्फाइन एरिया में स्टोर करके रखना पड़ता है। साइलो के बॉटम में एक कोनिकल शेप दिया जाता है ताकि सीमेंट को स्मूथली एक्सेस किया जा सके, और लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट को स्टोर करने के लिए इसकी हाइट को भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इसी वजह से इसको इस तरीके का शेप मिलता है। साइलो के लिए हम रेगुलर कन्वेयर बेल्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आर्किमिडीज के द्वारा डिज़ाइन किया गया स्क्रू कन्वेयर बेल्ट यूज़ किया जाता है ताकि उसको प्रॉपरली मिक्सिंग टैंक तक पहुंचा जा सके। फिर आता है वेटिंग सिस्टम। हर इंग्रेडिएंट को वेट करने के लिए अलग से वेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वेटिंग करने के बाद इनको कंक्रीट मिक्सिंग टैंक के अंदर भेजा जाता है। फिर वाटर टैंक से वाटर और एडमिक्सचर टैंक से एडमिक्सचर एज पर द रिक्वायरमेंट मिक्सिंग किया जाता है और कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए भेजा जाता है। जब आरएमसी प्लांट पर रॉ मटेरियल आता है तब उसे एक बैकयार्ड के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट को एक लोडर की मदद से हॉपर के अंदर डाला जाता है। यही से मटेरियल बैचिंग एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, और यही सबसे पहला स्टेप होता है आरएमसी प्लांट के अंदर। एक बार मटेरियल लोड होने के बाद उसे एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को बैचिंग एरिया में अलग अलग हॉपर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एक ऑपरेटर मैन्युअली कंट्रोल करता है, क्योंकि जो हमारा बैचिंग एरिया है वहाँ पर हर साइज़ के एग्रीगेट के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। फाइन एग्रीगेट्स के लिए अलग से कंपार्टमेंट होगा, कोर्स एग्रीगेट के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट होगा। तो इसलिए जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है वो भी मूवेबल होता है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट सेम साइज़ के एग्रीगेट्स को उसी के हॉपर के अंदर या फिर कंपार्टमेंट के अंदर डंप करना होता है। एक बार बैचिंग एरिया के अंदर एग्रीगेट्स लोड होने के बाद एज़ पर द मिक्स डिज़ाइन हम एग्रीगेट्स को मेजर करेंगे और बॉटम में दिए हुए कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। मेजर किए हुए एग्रीगेट्स को अब सीधा कंक्रीट मिक्सर के अंदर भेजा जाता है, और इसी तरह से हमारा पहला इंग्रेडिएंट रेडी होता है। इसके बाद आता है सीमेंट। तो सीमेंट साइलो के अंदर से सीमेंट और फ्लाई ऐश को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से प्रॉपरली उसको वेट करके देन कंक्रीट मिक्सर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद वाटर एंड एडमिक्सचर्स एज पर द रिक्वायरमेंट फिल किए जाते हैं
देन हमारा मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। वेट मेजर करने के लिए जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं वो जनरली मिक्सर के ऊपर ही फिट किए जाते हैं। एक बार कंक्रीट प्रिपेयर होने के बाद ट्रांजिट मिक्सर को बुलाया जाता है और प्रॉपर पोजीशन में लाया जाता है। उसके बाद कंक्रीट को टैंक के अंदर फिल किया जाता है। देन हमारा कंक्रीट साइट पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्रिपेयर किए हुए कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए क्यूब्स को कास्ट किया जाता है। ये प्रोसेस साइट पर भी कर सकते हैं और आरएमसी प्लांट पर भी किया जाता है। इसके लिए 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर के मोल्ड्स को कास्ट किया जाता है। कंक्रीट सेट हो जाने के बाद क्यूब्स को अनमोल्ड किया जाता है। देन क्यूरिंग के लिए उनको क्यूरिंग टैंक के अंदर भेजा जाता है। जब तक उसकी टेस्टिंग डेट नहीं आ जाती तब तक हमको कंक्रीट क्यूब्स को क्यूर करना पड़ता है। क्यूरिंग के टाइम कंक्रीट क्यूब्स के ऊपर लेटरिंग की जाती है। हर क्यूब के ऊपर मेंशन किया जाता है कि किस साइट के लिए वो क्यूब कास्ट किया गया है, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया गया है और किस डेट के ऊपर उस कंक्रीट क्यूब को कास्ट किया गया था। तो इस तरह से कम्प्लीटली उसकी क्यूरिंग की जाती है। देन लास्टली उसको टेस्ट किया जाता है। रेडी मिक्स कंक्रीट यूज़ करने के बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट इज़ क्वालिटी। आरएमसी प्लांट के अंदर सारा काम मशीन द्वारा किया जाता है, इसलिए जो भी कंक्रीट तैयार होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। सेकेंड इज स्पीड। अगर मैनुअल कंक्रीटिंग के अंदर 1 घंटे में 4 से 5 मीटर क्यूब का अगर कंक्रीट प्रिपेयर किया जा सकता है तो सेम टाइम में आरएमसी प्लांट के अंदर 40 मीटर क्यूब से ज़्यादा क्वान्टिटी का कंक्रीट प्रिपेयर किया जाता है, जो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है मैनुअल के कंपैरिजन में। तीसरा आता है सीमेंट। आरएमसी प्लांट के अंदर वेस्टेज ना के बराबर होती है, इसलिए हमारा जो मटेरियल है वो बहुत सारा सेव होता है, स्पेशली सीमेंट। सीमेंट ऑलमोस्ट 10% हमारी सेविंग होती है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है लार्ज स्केल पे देखा जाए तो। और अगर हम इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर सीमेंट सेव कर रहे हैं मतलब हम उसकी डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। इसका डायरेक्ट असर हमको देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर सीमेंट का प्रोडक्शन कम होता है तो हार्मफुल गैसेज भी एनवायरनमेंट कम रिलीज होंगी, जिससे हमारी सस्टेनेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इतना ही नहीं, इसका असर इकोनॉमी पर भी देखने को मिलता है। अगर हम इतनी लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट को सेव कर रहे हैं मतलब हम काफ़ी ज़्यादा पैसे की बचत कर रहे हैं। इससे हमारा कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और ऑप्टिमम हो जाता है। जब हम किसी की खूबियाँ गिनाते तब उसमें कमियाँ भी होती है। हम आरएमसी प्लांट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, वहाँ पर जगह अवेलेबल नहीं होती। इसलिए आरएमसी प्लांट को एक सेंट्रलाइज जगह पर लगाया जाता है ताकि वो हर जगह से एक्सेसिबल हो सके। तो आरएमसी प्लांट ज़्यादातर केसेस में काफ़ी दूरी पर होता है, और अगर इतनी दूर से अगर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें जो गैप क्रिएट होता है उसकी वजह से कंक्रीट की वर्केबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें फिर से ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा या फिर एड मिक्सचर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसकी वजह से कंक्रीट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कंस्ट्रक्शन सिटी एरिया में हो रहा होगा तो वहाँ पर ट्रैफिक के चांसेस बहुत सारे होते हैं, और हमारा ट्रांजिट मिक्सर अगर ट्रैफिक में फंस गया तो वहाँ पर कंक्रीट के सेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जब हमारा ट्रांजिट मिक्सर साइट पर पहुंचता है तो बहुत सारी क्वांटिटी में कंक्रीट को लेके आता है। तो उस कंक्रीट को पोर करने के लिए हमें फॉर्मवर्क को रेडी रखना पड़ेगा, या फिर एक साइड में टैंक को रेडी रखना पड़ेगा जहाँ पर ट्रांजिट मिक्सर को खाली किया जा सके। तो ये सारे फ्लॉज है आरएनसी प्लांट के। लेकिन नुकसान के कंपैरिजन में आरएनसी प्लांट बहुत सारे फायदे लेके आता है, और इन फ्यूचर ये मैनुअल कंक्रीटिंग को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, और हर जगह पर हाई क्वालिटी कंक्रीट पाने के लिए सिर्फ आरएनसी प्लांट का यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आज का जो टॉपिक था आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।